ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ की तरफ से एग्रीकल्चर के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। मैं आपका गौरव सर इस प्लेटफार्म पर, ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं जो जेट कर रहे हैं, आईसीआर कर रहे हैं और जो अभी जो पेपर आने वाला है सुपरवाइजर का, वे सभी विद्यार्थियों को क्या है जो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या है बेटा पढ़ा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी की मैं क्लास ले रहा हूं और वो शानदार क्वेश्चन है बेटा। चलिए आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। कल अपनों ने जो पढ़ा था जीवाणु जनित जो रोग थे वो सभी अपनों ने पढ़े थे बेटा, ठीक है बेटा। आज अपने क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जो विषाणु जनित जो पशुओं में लगने वाले रोग है उसके बारे में अपने क्या आज कुछ स्टडी करने वाले बेटा। चलो, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग के अंदर जो पहला रोग है उसका नाम है बेटा प्लेग रोग। क्या नाम है? पशु प्लेग रोग जो है जो नाम है उसका, ठीक है बेटा। आगे देखो, पशु प्लेग रोग का जो अन्य नाम है, ये जो अन्य नाम बता रहा हूं ना ये बेटा, ये बहुत ही मोस्ट रहने वाले हैं। आपको इनको ध्यान से पढ़ना होगा बेटा। अगर इस बार पढ़ लिया तो आपको कभी कोई सिलेक्शन के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। चलो, अन्य नाम क्या बेटा? रीडर पेस्ट। क्या नाम है? रीडर पेस्ट, यानी कि जो पशु प्लेग होता है उसको इंग्लिश में अपने रीडर पेस्ट ही बोलते हैं बेटा। चलो, पहला नाम तो हो गया रीडर पेस्ट, रीडर पेस्ट। अच्छा, ये तो हो गया बेटा पहला नाम। दूसरा नाम क्या रहने वाला है अपने पास? माल मारी, माल मारी रहने वाला है बेटा। चलो, तीसरा क्या रहने वाला है अपने पास? कैटिल प्लेग, कैटिल प्लेग। चौथा क्या रहने वाला है बेटा? पोकनी। क्या रहने वाला है बेटा? पोकनी। चलो, पांचवा क्या रहने वाला है नाम? पकवेदन, पकवेदन। छठा क्या रहने वाला है बेटा? पोकनी माता, पोकनी माता। सातवां क्या रहने वाला है बेटा? पिची नाव। क्या रहने वाला है बेटा? पिची नाव। आठवां क्या रहने वाला है बेटा? बसंतु। क्या रहने वाला है बेटा? बसंतु। नौवां रोग नाम क्या रहने वाला है बेटा? पया, पया। अच्छा, 10वां नाम क्या रहने वाला है इसका? मन रोग, मन रोग। 11वां क्या रहने वाला है बेटा? गतहाई, गतहाई। 12वां क्या रहने वाला है बेटा? शीतल, शीतल। और लास्ट 13वां वो क्या रहने वाला है बेटा? पकता, पकता। देखो बेटा, जो पशु प्लेग है उसके यहां पर कुल मिलाकर 13 नाम है। क्या है बेटा? 13 नाम रहने वाले हैं, जिसके अंदर पहला नाम क्या है अपने पास? रीडर पेस्ट। दूसरा मालमारी। तीसरा कैटिल प्लेग। चौथा पोकनी और पांचवा पकवेदन। छठा पोकनी माता। सातवां पिची नाव और आठवां बसंतु। नौवां पया। 10वां मनरोग। 11वां गतहाई। 12वां शीतल और 13वां पकवा रोग। ये सभी बेटा एक ही रोग के नाम रहने वाले हैं। आप ऐसे मत सोचना भी अलग अलग है, नहीं बेटा, ये एक ही रोग के नाम है। आपको ये कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी नोट्स किसी के अंदर नहीं कराएंगे बेटा। ये हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो मैं आपका गौरव सर इन नामों को बड़े चुन चुन के लाया हूँ बेटा। तो आप इनको ध्यान से गौर से समझना, कहीं भी वो कभी भी पूछ सकता है नाम। चलो, आगे क्या है बेटा? 1860 में रोग फैला। पहली बार ये रोग कब फैला बेटा? 1860 में। अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना। 1880 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी मुक्तेश्वर नैनीताल। दोबारा पढ़ो बेटा, 1880 में, 1880 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी मुक्तेश्वर नैनीताल के अंदर क्या इसको बेटा खोजा गया? क्या इसको खोजा गया?
अंडरलाइन करें बेटा, ये दोनों ही लाइनें क्या बेटा मोस्ट है, तीनों ही, ये भी लाइन मोस्ट है। ये पढ़ते अपने 1888 में IVRI की स्थापना इज्जतनगर बरेली में हुई बेटा, 1888 में, 1888 में जो IVR है उसकी स्थापना हुई बेटा, कहां पर हुई, इज्जतनगर। इज्जतनगर तो पता ही सभी को कहां पर बेटा है, बरेली यूपी। ठीक है बेटा, ये बातें अंडरलाइन कर लेना, ये मोस्ट रहने वाली है आपकी। आगे देखो, जीटी यानी कि गोट टिश्यू वैक्सीन, गोट टिश्यू वैक्सीन जो खोजकर्ता थे वो कौन थे बेटा, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। बातें ये अंडरलाइन करने वाली है बेटा, मोस्ट रहने वाली है। क्या है जीटी का मतलब, गोट टिश्यू वैक्सीन की खोजकर्ता पूछ ले भी कौन है तो आप बिना समझे बिना सोचे समझे लिखाना एडवर्ड जेनर। यहां तक सभी को बातें क्लियर होगी बेटा। चलो आगे देखते हैं अपने। वायरस का सर्वप्रथम सन 1903 में वैज्ञानिक निकोली की पहचाना, यानी सबसे पहले जो ये रिडरपेस्ट है जो पशु प्लेग है इसकी खोज किसने की, किसने जाना सबसे पहले, वो कौन थे बेटा, 1903 के अंदर जो वैज्ञानिक निकले, निकोला, कौन सा, निकोली। क्या नाम है बेटा, निकोली। एक सेकंड रुको, इसको इरेज कर देते अपने। ताकि लिखने में कोई परेशानी ना अपने को। हाँ जी, हाँ जी, देखिए बेटा, वायरस की सर्वप्रथम खोज जो 1903 है, 1903 है, इसकी जो खोज हुई सबसे पहले उसको पहचाना रोग को, वो कौन था, निकोली था बेटा, निकोली। कौन था, निकोली था। यही बात बेटा क्या अंडरलाइन करना मोस्ट रहने वाली है। रोग का कारण सबसे पहले तो छन्ने योग वायरस, छनित वायरस जिसे अपने बोल देते हैं, या छन्ने वायरस अपने इसको बोल देते हैं, छनित वायरस भी इसको बोलते हैं। आगे देखो, पशु प्लेग उन्मूलन योजना की शुरुआत हुई। अब क्या बेटा, पशु प्लेग रोग है उसके उन्मूलन की क्या बेटा ये एक योजना बनाएगी, उसकी शुरुआत हुई सन 1 अक्टूबर 1954, 1 अक्टूबर 1954, यानी कि जो पशु प्लेग है उसको दूर करने के जो उपचार बताए जाए थे, उनके जो वैक्सीन टीके लगवाए उसकी एक योजना चलाई गई बेटा, जो चली सन 1954। तारीख पूरी पूछ ले तो 1 अक्टूबर 1954 के अंदर क्या है बेटा, इसकी योजना की शुरुआत हुई बेटा। आगे देखो, 29 जून 2011 को रोग इटली में आयोजित AFAO खाद्य एवं कृषि संगठन के 37वें सम्मेलन में भारत को पशु प्लेग मुक्त देश घोषित किया गया। हाँ जी, इसको एक बार मैं इरेज कर दूं, ये बात बेटा बहुत ही मोस्ट रहने वाली है आपकी, दोबारा पढ़ना समझना इस बात को। ये लाइन जो क्या कह रही है भी, पहले तो रोग आया अपने, रोग कब आया अपने, लगभग 1860 में फैलने लगा, और 1880 में जो क्या है अपने इस रोग की क्या है पहले से पहचान हो गई थी। ठीक है बेटा, अब रोग तो आ गया, एक एक फिर उसकी योजना भी चलाएगी रोग को दूर करने की। जो टीके लगाने चाहिए वो लगाए जाए थे अक्टूबर, एक सेकंड बेटा, हाँ जी, अक्टूबर 1 अक्टूबर 1954 के अंदर क्या है इसकी योजना चलाएगी, जिसके द्वारा क्या है अपना जो भारत देश है वो क्या है इस रोग से मुक्त हो गया। कब हो गया, कब इसको क्या है मुक्त देश घोषित किया, 28 जून 2011 के अंदर क्या है इटली में FAO यानी कि फूड एवं कृषि संगठन, फूड एवं कृषि संगठन सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन बेटा 37वां था। कौन सा सम्मेलन था ये, 37वां सम्मेलन था।
उसके अंदर भारत को पशु प्लेग जो रोग है उससे क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया बेटा। यहां तक ये बात दिमाग में डाल लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा, आपसे पूछ लेगा अभी जो पशु प्लेग है उसको मुक्त कब किया गया, या कौन से संगठन के अंदर किया गया, ये संगठन कहां पर हुआ, हाँ, कौन सा संगठन था, ये सम्मेलन कौन सा था, उसके अंदर कुछ भी पूछ सकता है इस लाइन में से। तो ये पूरी की पूरी लाइन बेटा मोस्ट रहने वाली है, अंडरलाइन कर लेना। यानी 28 जून 2011 को रोम इटली में आयोजित है FAO खाद्य कृषि संगठन में 37वें सम्मेलन में भारत को पशु प्लेग रोग से क्या कर दिया गया, मुक्त देश घोषित कर दिया गया। हाँ जी, आगे देखो, अब ये कौन कौन से पशुओं में होता है बेटा, ये होता है बेटा गाय व भैंस के अंदर, गाय व भैंस के अंदर ये रोग होता है बेसिकली। ठीक है, लक्षण क्या लिखते हैं, प्रथम अवस्था में पशु का तापक्रम कितना हो जाता है, 104 से 108 फ़ारेनहाइट, शरीर कांपता है, कंपन करता है। इस रोग में अगर इसका बुखार 104 से 108 चल जाए तो पशु का शरीर क्या बेटा, कांपने लग जाता है। ये इसकी मुख्य पहचान है बेटा। दांत से कटकट की आवाज व जुगाली करना बंद कर देता है पशु। कौन से रोग में जुगाली करना पशु बंद कर देता है बेटा, पशु प्लेग रोग के अंदर। हाँ जी, कब्ज व गोबर सख्त व खून से सना हुआ, यानी जो गोबर आएगा वो सख्त आएगा और उसके अंदर क्या होगा बेटा, खून निकलेगा गोबर के अंदर। कटकट की आवाज, दांतों की कटकट की आवाज कौन से रोग से आती है बेटा, पशु प्लेग रोग से आती है बेटा। कौन से रोग से आती है कटकट की दांतों में आवाज, पशु प्लेग रोग से, अंडरलाइन कर लेना। आंखें लाल, श्लेष्मा झिल्ली लाल होकर छाले पड़ जाना, यानी जो आंखें हैं बेटा वो लाल होगी, श्लेष्मा झिल्ली लाल होकर छाले पड़ जाती है इसके अंदर बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हाँ जी, आंखें लाल व श्लेष्मा झिल्ली लाल होकर क्या होती है, छाले पड़ जाते हैं। इस लाइन को आप लोग क्या करो, अंडरलाइन कर लो बेटा। हाँ जी, आगे देखते हैं अपने। हाँ जी, रोग कौन से मौसम में आता है, ये शुष्क मौसम में। कौन से मौसम में आता है बेटा, शुष्क मौसम में आता है। ठीक है बेटा, वैक्सीन का नाम क्या बेटा, GTV या RP, रीडर पेस्ट उत्तक संवर्धन। ठीक है बेटा, वैक्सीन लगाने के समय है वो है बेटा जनवरी से फरवरी के अंदर। जो RP यानी रीडर पेस्ट की जो वैक्सीन लगती है, रीडर पेस्ट नाम से वैक्सीन आती है, उसका जो सही टाइम है वो लगाने का क्या है बेटा, जनवरी से फरवरी के अंदर रहने वाला है बेटा। हाँ जी, ये तो हो गया अपने पास कौन सा रोग बेटा, पशु प्लेग। अब सबसे शानदार रोग आ रहा है, 12वीं क्लास के बच्चे को ये रोग पता है बेटा, कौन सा, FMD, फुट माउथ डिजीज, यानी खुरपका मुंहपका रोग। ये तो 12वीं क्लास के बच्चे के जुबान पर पड़ा है बेटा रोग, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल आसान रोग रहने वाला है, बिल्कुल आसान। चलो, इस रोग के अन्य नाम, FMD यानी फुट माउथ डिजीज, एफ्थ जवर, पहला तो है FMD, दूसरा क्या रहने वाला है यहां पर, एफ्थस जवर, तीसरा रोग क्या रहने वाला है बेटा, मैलिगनेंट। चलो, चौथा नाम क्या रहने वाला है बेटा, अच्छा मैलिगनेंट एफ्था, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एफ्था। चलो, चौथा नाम क्या रहने वाला बेटा, एपिजूटिक एफ्सा। चलो, पांचवा लास्ट नाम क्या रहने वाला है बेटा, पक्का खगवा। ये बेटा नाम तो आपने सुने ही नहीं होगा, आपने ये तो या तो FMD सुना है या खुरपका मुंहपका रोग सुना है, इतना ही सुना है ना, लेकिन इसके अन्य नाम भी होते बेटा। वो क्या होते हैं देखो, एफ्थ जवर, मैलिग्नेंट एफ्था और एपिजूटिक्स एक्सा और पक्का खगवा। हाँ जी, आगे बात समझ में। नेक्स्ट पढ़ें अपने, नेक्स्ट चलें। हाँ जी, कौन से रोग गाय में होता है, गाय और भैंस के अंदर इसमें होता है क्या, सभी को पता है बेटा। पहले पैरों के बीच के अंदर क्या होते हैं, छाले हो जाते हैं,
जब वो पशु चलता है तो चरचर की आवाज आती है, आवाज आने पर पशु क्या है, दर्द होता है, दर्द होने पर वो क्या है, अपने मुंह से उसको चाटता है, यानी जीभ से चाटता है। जो उसके अंदर जो वायरस बैठा था, जब वो फूटते हैं तो वायरस वो सारा कहा जाता है बेटा मुंह के अंदर, तो बाद में कहाँ छाले पड़ जाते हैं, मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं। इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया बेटा, खुरपका मुंह पका, यानी पहले खुरों में छाले होंगे और बाद में कहाँ पर होंगे, मुंह के अंदर होंगे। चलो, होता है किस कौन से पशु में है बेटा, गाय व भैंस के अंदर, गाय व भैंस के अंदर ये होता है। ठीक है बेटा, सर्वाधिक सूरों में फैलता है, यानी जो सूअर है उसके अंदर ये रोग है बेटा ज्यादा फैलता है, एफएमडी सूअरों के अंदर। अंडरलाइन कर लेना इस बात को, इस बात को अंडरलाइन कर लेना बेटा। हाँ जी, सर्वाधिक फैलता है वैसे गाय व भैंस में भी होता है। लिख ली बात इतनी आपने सभी ने। रोग कारक क्या है बेटा, वायरस AOC सेट 1 सेट 2 सेट 3 और एशियन सेट 1, इसका वायरस का नाम है, सभी को पता है इसका। तो बेटा AOC सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 और एशियन देशों में होता है, यानी यूरोपियन देशों के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है बेटा। आगे देखो बेटा, लोफरस व फ्रांसे ने 1898 में इस वायरस की खोज की। सबसे पहले अपने देखेंगे इसकी खोज किसने की, खोजकर्ता कौन है। चलो कौन, क्या क्या नाम है बेटा, लोफेलर, लोफेलर, अच्छा, वह फ्रांसे, फ्रांसे, हाँ जी। खोज का टाइम, कब की खोज, 1898 में, 1898 में। आपको इतना ये पूछेगा भी साइंटिस्ट कौन सा था, या ये पूछ लेगा एफएमडी की खोज किसने व कब की। आपको जुबान पर रहना चाहिए 1898 में की सर, और की कब है, किसने की, लोफरस व फ्रांसे ने की। इतनी बात सभी को याद रह जाएगी बेटा। आगे देखो फिर, सन 1925 में वैली और केरे ने एओ वायरस के विभिन्न प्रकट किए। यानी इसने क्या है बेटा, जो वायरस के अंदर एओसी था ना, एओसी था, उसके अंदर जो एओ है उसने क्या किया, एओ है वो 1925 में वैली और क्या था बेटा, केरे ने, इन दोनों एओ के अंदर क्या बेटा वायरस था, जो इसमें विभिन्नता पाई गई, विभिन्नता बताई भी क्या विभिन्नता है, क्या विभिन्नता इसने बताया। ये किसने, वैली और केरेन ने सन 1925 में किस कौन से वायरस के बारे में बताया, एओ वायरस की विभिन्नता के बारे में बताया। चलो आगे देखो, अब 1926 में वोल्टमैन और ट्रोपिन ने सी वायरस की खोज की। एओ की तो खोज किसने की बेटा, वैली और केरेन ने कर दी। अब बेटा एओसी था ना, जो ये सी था, अब इस सी की खोज किसने की, 1926 में बेटा किसने की बेटा, वोल्टमैन और ट्रोबिन ने की। याद रख लोगे बात, कौन से वायरस की, सी वायरस की। मैं क्यों बता रहा हूं ये लाइनें बेटा, मोस्ट पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपको सबसे पहले ये बेटा तीनों लाइनें बेटा क्या है, मोस्ट है। एक ये लाइन, दूसरी ये लाइन और तीसरी ये लाइन। मैंने तीनों लाइनें क्या एक साथ लिख दी है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। पहली तो खोज किसने की, अपने पढ़ते हैं वो देखो एक बार, इसको मैं इरेज कर दूं। हाँ जी, सबसे पहले देखो खोज किसने की, लोफर और फ्रांसे ने 1898 में इस वायरस की खोज कर दी। अब वायरस की खोज करने के बाद क्या है बेटा, अब इसके अंदर जो वायरस क्या थे, AOC वायरस थे ना। अब क्या हुआ, 1925 में वैली और केरे ने जो एओ वायरस था उसकी खोज कर दी, एओ की खोज कर दी। अब बच्चा पीछे बच्चा सी, अब सी की खोज कौन कर रहा है बेटा, देखो 1926 में वोल्टमैन और ट्रोबिन ने सी वायरस की खोज कर दी।
तीनों लाइनें बेटा मोस्ट रहने वाली है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। लक्षण क्या रहने वाले इस रोग के, सभी को पता है बेटा, तेज बुखार आना, 104 से 105 क्या होना, बुखार हो जाना, ठीक है, खाना पीना बंद कर देना तथा जुगाली करना बंद कर देना। क्यों जुगाली क्या किसे करेगा बस वो, जब मुंह के अंदर छाले हो गए तो दर्द होगा ना, दर्द होगा, जुगाली कैसे करेगा, अब खाना कैसे खाएगा, मुंह में दर्द है, छाले हुए हैं, तो सभी को पता है। और बुखार आ जाए तो 104 से 105 फ़ारेनहाइट बुखार हो जाएगा, ठीक है ना। तेज बुखार अगर आपने को आज भी अपने खुद को छाले हो जाए तो क्या अपने खाना खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे ना, तो पशु कैसे खा लेगा फिर, पशु जुगाली कैसे कर लेगा फिर, आई बात समझ में। हाँ जी, आगे देखो, मुंह से लार आना, होठों पर चिपचिपाहट आना, जो होठ है उस पर चिपचिपाहट आना और मुंह में क्या आना, लार आना बेटा। खुर जीभ होठों पर छाले पड़ जाना, यानी जो खुर है और जीभ है उस पर क्या पड़ जाना, छाले। सभी को बताइए, A to Z बच्चे को बताइए रोग, खुर और जीभ व होठों में छाले पड़ जाना। अब आगे देखो, अस्वस्थ पशुओं की लार स्वस्थ पशुओं से लगना, एफेथोजाई, एक मिनट ना, एफेथाइजेक्शन, यानी क्या होता है, अभी स्वस्थ पशु होता है, अब जो रोगी पशु जिसको एफएमडी हुआ है वो क्या करेगा, इसके साथ लगेगा। अब जिसके छाले है वो तो लार तो आएगी बेटा, अब वो लार क्या होगी, जो स्वस्थ पशु में चली गई, इसको तो अपने क्या बोलते हैं बेटा, एफ्था-इंजेक्शन बोलते हैं। अब उसके अंदर लाल चलेगी तो बेसिक की बात है, वायरस से जब वायरस किसी दूसरे पशु में जाएगा तो वो उसके अंदर भी ये क्या कर देगा, रो कर देगा बेटा। आगे चलो, वैक्सीन का नाम क्या है इसके अंदर, एफएमडी वैक्सीन, पोलिकैंट वैक्सीन, सभी को पता है ना, सभी को पता है ना। हाँ जी, वैक्सीन का नाम है एफएमडी, पोलिकैंट वैक्सीन, पोलिकैंट वैक्सीन। गाय भैंस में 10 ml व भेड़ बकरी में 5 ml। ये वैक्सीन कितनी जाएगी, गाय भैंस के अंदर तो जाएगी बेटा 10 ml, और बकरी के अंदर कितनी जाएगी बेटा 5 ml, क्योंकि बकरियों के अंदर भी होता है बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, वैक्सीन लगाने का समय वो है अप्रैल से मई के अंदर, अप्रैल से मई के अंदर समय किसका, वैक्सीन लगाने का। आगे देखो बेटा, हाँ जी, मुंह के छालों के लिए 2% फिटकड़ी, 1 भाग सुहागा यानी सोडियम टेट्राबोरेट तथा शहद मिलाकर लगाएं। यानी कि अगर छाले मुंह में हो गए पशु के तो 2% तो अपने क्या लेंगे बेटा, फिटकड़ी लेंगे। फिटकड़ी लेने के बाद 1% सुहागा, सुहागे को क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम टेट्राबोरेट, क्या बोलते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट बोलते हैं बेटा। हाँ जी, टेट्राबोरेट, हाँ जी। और क्या लेंगे, शहद लेंगे। इन तीनों चीजों को लेकर के पशु के अंदर जो मुंह के अंदर छाले हुए हैं वहां पर लगाएंगे अपने। पैरों के छालों के लिए 1% फिनोइल कार्बोलिक एसिड लाल दवा का प्रयोग करें। अगर पैरों के अंदर छाले हो रहे हैं तो क्या करेंगे, 1% क्या लेंगे, फिनाइल लेंगे, उसके साथ क्या मिलाएंगे बेटा, कार्बोलिक एसिड, हाँ जी, कार्बोलिक एसिड, साथ में क्या मिलाएंगे बेटा, लाल दवा यानी कि सोडियम पोटेशियम पर मैग्नेट, लाल दवा, तीनों को मिलाकर पशुओं को क्या बेटा लगाएंगे। ये तो कंप्लीट हो गया अपना एफएमडी, सभी को समझ में आया होगा बेटा, है ना बेटा। आगे देखो फिर, बिल्कुल छोटे छोटे 2 रोग और रह चुके हैं बेटा, जो किसे होते हैं, विषाणु से होते हैं, वो अपने पढ़ेंगे।
हाँ जी, अब है उपापचयी रोग, जिसके अंदर पहला रोग आ रहा है बेटा दुग्ध जबर, जिसको मिल्क फीवर भी अपने बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको? दुग्ध जबर, मिल्क फीवर भी बोलते हैं। दुग्ध जबर क्यों होता है, मिल्क फीवर क्यों होता है, सभी को पता है 12वीं क्लास वाले विद्यार्थियों को। जिस पशु के अंदर, जो ब्याने वाला पशु है, जब वो ब्याह जाता है उस समय उसके अंदर क्या कैल्शियम की कमी आ जाए तो कौन सा रोग होता है बेटा? दुग्ध जबर यानी कि मिल्क फीवर होता है। चलो इसके अन्य नाम क्या है वो अपने जानते हैं बेटा। वो क्या रहने वाले हैं? देखो, प्रसवकालीन जबर। क्या रहने वाले बेटा? प्रसव कालीन जबर, यानी प्रसव यानी ब्याने के समय जो जबर होता है, जबर। अच्छा, दूसरा क्या करने वाले अपने? प्रसवकालीन रक्त मुच्छा। आपने नाम सुने भी नहीं होंगे ये ने, प्रसवकालीन रक्त गुच्छा, मुच्छा, सॉरी मुच्छा। अच्छा, फिर क्या करेंगे? प्रसवकालीन पश्चाताप, पक्षाघात। हाँ जी, तीनों नाम ही मोस्ट है। प्रसवकालीन जबर, प्रसवकालीन रक्त मुच्छा, प्रसवकालीन पक्षाघात बेटा। हाँ जी बेटा, तीनों नाम समझ में आ गए होंगे आपको। बेसिकली छोटे छोटे नाम है, कुछ ज्यादा इनमें पढ़ना है नहीं। प्रमुख अधिक दूध देने वाले गाय भैंस के अंदर, कि जो ज्यादा दूध देता है, आपको पता है कैल्शियम की कमी उसी पशु के अंदर होती है बेटा, और किसी के अंदर नहीं होती। सभी को पता नहीं ये बात। हाँ जी, आगे देखो। फिर ज्यादा दूध देने वाले जो गाय भैंस है उसके अंदर ये रोग होने वाला बेटा। ठीक है बेटा। लक्षण क्या रहेगा? शरीर का तापमान कम हो जाएगा, सींग थन काम वह पेट ठंडे हो जाएंगे। यानी शरीर का जो तापमान है वो कम हो जाएगा, जिसके अंदर सींग थन और कान तथा पैर क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। शरीर में अत्यधिक पसीना आता है, यानी कभी शरीर ठंडा होता है कभी गर्म, यानी कभी पसीना नहीं लगता उसको। पशु बेचैन रहता है, गर्दन पीछे की ओर बाईं तरफ करके पशु बैठा रहता है। पशु क्या करता है बेटा? गर्दन ही पीछे की ओर और बाईं तरफ करके पशु क्या है? बैठा रहता है। और लकवे का शिकार हो जाता है। पशु किसका शिकार हो जाता है बेटा? लकवे का। यह रोग तीसरी ब्यात में सर्वाधिक होता है। जब पशु तीसरी बार अपना ब्याता है ना, तीसरी बार प्रेग्नेंट होकर पशु क्या ब्याता है, उस समय ये रोग ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है? पशु के अंदर कैल्शियम की भारी मात्रा में कमी होती है। अच्छा, रोग का कारण क्या है बेटा? कैल्शियम की कमी होना, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया। किसकी कमी होना बेटा? हाइपो कैल्सीमिया, यानी कैल्शियम की पशु में क्या आ जाना? कमी आ जाना। कैल्शियम की कमी आ जाना। ठीक है बेटा। आगे देखो, वैक्सीन का नाम क्या बेटा? कैल्शियम की कैल्सीफिरोल गोलियां, या कैल्शियम की जो अपने दवाई पिलाते हैं पशु को, कैल्शियम देते हैं, ये सब इसका उपचार रहने वाला है। घरेलू उपचार है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ये तो बेटा किसकी बात होगी? अपने मिल्क फीवर, दुग्ध जबर, तो बिल्कुल आसान रहने वाला है। आप क्या कर लेके आओगे? भी दुग्ध जबर क्यों होता है? कोई वायरस नहीं, कोई प्रोटोजोआ नहीं, कोई जीवाणु नहीं, कोई कुछ नहीं। आप इसको लेके आओगे कैल्शियम की कमी। दुग्ध जबर किसी कमी होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। लिखाओगे, कराओगे इतना तो। हाँ जी, आगे देखो। फिर अब है चिचड़ी रोग या चिचड़ी जबर। चिचड़ी जबर को अलग भाषा और भाषा में क्या कहते हैं बेटा? रक्त मूत्र रोग। पहला न क्या नाम है इसका? रक्त मूत्र रोग। ये तो गया इसका पहला नाम। दूसरा नाम देखो क्या होता है? पायरोप्लाज्मोसिस। पायरोप्लाज्मोसिस। ठीक है बेटा। तीसरा नाम क्या रहने वाला है इसका? टेक्सास फीवर। टेक्सास फीवर। चौथा क्या रहने वाला है बेटा? बेबी सिलियोसिस। बेबी सिलियोसिस।
ठीक है बेटा। पांचवा लास्ट क्या रहने वाला है, रेड वाटर रोग। रेड वाटर रोग 5 इसके अन्य नाम रहने वाले बेटा। वो कौन कौन से रहने वाले हैं, चिचड़ी के रक्त मूत्र रोग, पायरोप्लाज्मोसिस, टेक्सोस फीवर, बेबी मिसोसिस और रेड वाटर रोग। ये सभी क्या है इसके बेटा अन्य नाम रहने वाले हैं। लक्षण क्या रहेगा, प्रमुख क्या है, सभी पशुओं में होता है ये, गाय भैंस भेड़ बकरी, गाय भैंस भेड़ है और बकरी, ये चारों में जो सभी पशु उनके अंदर सभी में ये रोग क्या बेटा पाया जाता है। ठीक है बेटा। रोग का कारण क्या है बेटा, बेबिसियो बाइजेनिया प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला रोग है जिसका नाम क्या है, बेबिसिया बाइजेमिना। क्या रहने वाला है बेटा, बेबिसिया बाइजेमिया प्रोटोजोआ। ये क्या है बेटा, प्रोटोजोआ फैलने वाला है। वो जो पीछे वाला था वो किसके था, कैल्शियम के द्वारा फैलने वाला था। आगे देखो लक्षण क्या रहने वाले, 106 से 107 उल्टी, तेज बुखार, नाड़ी व श्वसन की गति क्या है तेज हो जाती है। जो बुखार है, जो टेम्परेचर है शरीर का वो 106 से 107 तक पहुंच जाता है, तेज बुखार हो जाता है और नाड़ी व श्वसन की गति क्या हो जाती है इसमें अंदर तेज हो जाती है बेटा। आगे देखो पेशाब के अंदर लाल रंग, ये इसकी मोस्ट पहचान है। पेशाब आएगा ना बेटा वो लाल रंग का आएगा। कौन सा रंग क्या आएगा बेटा, लाल रंग का पेशाब आएगा। पशु को इस रोग से सूत्र में एल्यूमिनियम आने लगता है। जो सूत्र होता है, जो मूत्र होता है उसके अंदर क्या आने लगता है बेटा, एल्यूमिनियम आने लगती है। वैक्सीन का नाम क्या बेटा, सल्फर की दवाई। किसकी दवाई, सल्फर की दवाई। ठीक है बेटा। रोकथाम क्या है, पशु के शरीर पर पेस्टाबान लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, पेस्टाबान, पेस्टोबोन। ठीक है बेटा। अगर आप सभी को देखो, अगर आप सभी को जो मैंने रोग कराए हैं, इतने रोग आप कंप्लीट कर लेना, ये मोस्ट बातें हैं। ठीक है बेटा। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो क्लास को आप शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।